नॉर्वे में मोदी जी के साथ कुछ ऐसा हुआ कि भारत का लेफ्ट विंग बड़ा खुश है। अबे लेफ्ट विंग खुश नहीं परेशान है। ये कितना कंसर्निंग है कि हमारा पीएम विदाउट टेलीप्रॉम्प्टर एक क्वेश्चन का सामना नहीं कर सकता। पूरी दुनिया में बेइज्जती करा दी। इन्हीं हरकतों से हमारा देश प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 में से 157वें नंबर पर है। अब तुम लोग इस रिपोर्टर का अकाउंट देखो। साल 2024 के बाद ये ट्विटर पर बस ये वीडियो डालने आए। अब देखो न्यूज कंपनी जहां काम करती है, इनकी लास्ट पोस्ट थी 22 जनवरी 2026 को। तो इससे तुम समझ सकते हो कितनी सीरियस जर्नलिज्म करते हैं, कितने सीरियस है अपने काम को लेकर। जब इस जैसी अनसीरियस जर्नलिस्ट को फेस करने की हिम्मत नहीं है तो सोचो सीरियस जर्नलिस्ट क्या हाल करता। और मेन क्वेश्चन तो ये है कि जर्नलिस्ट को फेस नहीं किया। ये थोड़ी कि जर्नलिस्ट कितना सीरियस है, कितना एक्सपीरियंस है, कितना नहीं। चल तेरी ही बात मान लेते हैं। तो चल बता कि सीरियस जर्नलिस्ट को कितना फेस किया है मोदी जी ने। कोई प्रूफ या वीडियो है? अब सच्चाई देखो यार, ये है कि छोटे न्यूज़पेपर्स को वहां इनवाइट नहीं किया जाता, बल्कि पॉलिटिकल एजेंसी ने वहां प्लांट करते हैं ताकि एक सस्ता ड्रामा क्रिएट करें एजेंडा सेट करने के लिए। किस पॉलिटिकल एजेंसी ने प्लांट किया? नॉर्वे की या इंडियन नेशनल कांग्रेस ने? अगर कांग्रेस ने किया है तो विदेशों में कांग्रेस का डंका अभी भी है, इसका मतलब तुम्हारा नहीं है। और अगर नॉर्वे की किसी पार्टी ने किया है या किसी एजेंसी ने किया है तो तुम्हारा डंका बिल्कुल भी नहीं है, जो आप ढोल पीटते रहते हो। वरना एक छोटे से देश में हमारे पीएम ऐसे बेइज्जत नहीं होते। जिस इवेंट की ये वीडियो घूम रही है वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ही नहीं, वो एक जॉइंट ब्रीफिंग थी। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में जॉइंट ब्रीफिंग के रूल्स बहुत क्लियर होते हैं। दोनों देशों के लीडर्स आएंगे, अपना स्टेटमेंट देंगे और चले जाएंगे। वहां क्वेश्चंस अलाउड ही नहीं होते और रिपोर्टर्स का काम सिर्फ उनकी बात को नोट करना होता है। मैंने तो कई देशों में देखा है कि वो प्रेस ब्रीफिंग के बाद प्रेस के क्वेश्चंस भी लेते हैं। चल ठीक है, फिर भी तेरी बात मान लेते हैं। तो बता कब मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जर्नलिस्ट के सवाल लिए हैं? चल विदेशों में नहीं, इंडिया में लिए होंगे। अरे नॉर्वे में वहां नहीं लिए प्रेस ब्रीफिंग के टाइम, लेकिन उसके बाद लिए होंगे। कोई है प्रूफ? कोई वीडियो है? कुछ यूरोपियन देश और अमेरिकन देश बढ़ते हुए इंडिया को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मतलब वो नहीं चाहते कि चाइना जैसा एक और कॉम्पिटिटर उनके लिए खड़ा हो जाए। तो यहाँ पर कहावत आती है, पैसा फेंको तमाशा देखो। ऐसे तमाशे ही पैसों के दम पर करवाते रहते हैं। चल भाई मान भी लेते हैं कि इंडिया ग्रो कर रहा है, इसलिए सब जल रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं। फिर हमें ये क्यों बताया जाता है कि विदेशों में रिस्पेक्ट मिल रही है, ग्रांड वेलकम होता है हमारा, कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता, हमारा डंका बज रहा है। मतलब कोई रिस्पेक्ट करे तो भी मास्टर स्ट्रोक कि देखो पावर मोदी जी की, और कोई बेइज्जत करे तो भी मास्टर स्ट्रोक। अरे देखो ये तो जल रहे हैं, हमारी पावर बढ़ रही है, इस वजह से हमें बेइज्जत कर रहे हैं।